तो यार नेचर हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट हीलर फॉर मी। और लाइफ में बहुत बार होता है ना ऐसे कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ही जगह स्टक हो रखे हैं, व्हेन आई हैव फेल्ट लॉस्ट, अनएबल टू फाइंड सम आंसर्स, तो ऐसे टाइम पे ट्रैवलिंग हैज़ ऑलवेज गिवन मी क्लैरिटी। मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता है कि द आंसर लाई विद इन मी। आई जस्ट नीड सम स्पेस एंड टाइम टू रिकनेक्ट विद माई सेल्फ। और मेरे लिए ट्रैकिंग इज़ वेयर आई फील मोस्ट कनेक्टेड विद माई सेल्फ। तो इस बार भी कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में पहुंचता हूँ मनाली ट्रैकिंग के लिए। मैंने काफ़ी ट्रैक्स कर रखे हैं ग्रुप्स के साथ, कंपनीज़ के साथ, लेकिन इस बार मेरा बड़ा मन था अल्पाइन हाइकिंग करने का। मतलब अपना सारा सामान खुद कैरी करना, टेंट से लेके स्लीपिंग बैग से लेके मैट से लेके स्टोव, बर्तन, खाना, सब कुछ। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, मैंने कभी अल्पाइन या सोलो हाइकिंग नहीं करी है, और अकेले पहाड़ों में बिना किसी एक्सपीरियंस के काफ़ी डेंजरस हो सकता था। तो इसीलिए मैं ट्रैक करने वाला था अभिषेक भाई के साथ, हु इज़ अ प्रोफेशनल माउंटेनियर। तो यार अभी तक मैं जितने भी ट्रैक करता था वो मैं किसी कंपनी के साथ करता था। उसमें क्या सीन है कि यार खाना खुद नहीं बनाना, टेंट्स खुद पिच नहीं करने। लेकिन इस बार अपन करने वाले हैं पूरा एल्पाइन स्टाइल ट्रैकिंग। और किसके साथ? नमस्ते जी। हाइकिंग प्लैनेट। अभिषेक भाई अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन है हमारा? भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच कि मुझे अपने साथ लेने के लिए। और अभी प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हमने थोड़े से राशन की लिस्ट बनाई है। हाँ, और वो सब अभी ख़रीदना है, क्योंकि अल्पाइन स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करनी होती हैं आपको। तो वही सारी लिस्ट बनाई है, वो सारी वही मॉल रोड में मनाली में सारी शॉपिंग वॉपिंग करके ट्रक से डन करना है और कल सुबह निकलना है। ठीक है भाई, दाल हो गया, चावल हो गया, हरी मिर्च। भाई फिलहाल तो मैं ब्रोकली ले रहा हूँ सूप के लिए, अच्छी और टमाटर है, थोड़े प्याज हैं, थोड़ा तड़का वड़का डालेंगे कुछ। और मेहमान आया है, मेहमान को अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा ना भाई। अब मनाली जो है वो बेस कैंप है काफ़ी सारी हाइक्स का, और इन्हीं में से हम डिसाइड करते हैं हमटा पास ट्रैक करने का, पॉपुलरली नोन एज द मोस्ट ड्रामेटिक ट्रैक ऑफ इंडिया। हमटा पास कनेक्ट्स लश ग्रीन कुल्लू वैली टू मजेस्टिक लाहौल स्पीति। तो लैंडस्केप्स के जो ट्रांजिशन मिलने वाले थे, आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट। अब मुझे सर्किट ट्रैक्स बड़े पसंद है, जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से वापस नहीं आना। मतलब एक रास्ता 2 बार कवर नहीं करना। एंड हमटा पास वो सर्किट ट्रैक। हम इस ट्रैक को स्टार्ट करने वाले थे जोबरी से, और करीबन 26 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम इसे ख़त्म करते छतरों में। तो मनाली से 18 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं इस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो यार हम पहुंच चुके हैं जोबरी, और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे हमें ज्वाइन करा है मार्टिन ने। मार्टिन इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक। एंड यहाँ पे हमारे साथ है शौर्य भाई। शौर्य भाई हैं राजस्थान भिलवाड़ा से। तो हमटा पास इज़ अ समर हाइक। विंटर्स में ये पूरा बर्फ़ से कवर होता है, एंड लोग प्रेफर करते हैं इस ट्रैक को मानसून में करना। हमने पोस्ट मानसून का टाइम चुना था ये ट्रैक करने के लिए, सितंबर में, जब हमें बारिश भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती और साथ के साथ लश ग्रीन लैंडस्केप्स भी देखने को मिलते हैं। इसके पीछे अपना हमटा पास। हाँ, इधर वैली में, इधर है बीच में एक हल्की सी पन्नी लगी दिख रही है लास्ट। हाँ 2 बोल्डर के बीच में। आज उधर ही जाना है। वही कैंप करेंगे। हाँ, अब नो डाउट अभिषेक भाई वॉज अ प्रोफेशनल। उनको बहुत अच्छा नॉलेज था माउंटेन्स का, सर्वाइवल का। ही हैज़ डन फ्यू कोर्सेज इन माउंटेनियरिंग ऑल्सो। उन्होंने 6000 मीटर की पीक भी क्लाइंब करी है। इस तरह जाएंगे। तो मैंने पूरे ट्रैक में हाँ, बहुत तो कुछ ये सीखा सिंबल पता है उनसे। क्या है कि बॉडी इंडिकेट दे रही है कि हम लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। और लस ग्रीन का ड्रॉबैक ये है कि फिर बारिश। अब यूजुअली ट्रैक्स में क्या होता है ना, जो पहला दिन होता है वो काफ़ी ऑर्डिनरी, काफ़ी नॉर्मल सा होता है। मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं देखने को मिलते। लेकिन दिस वॉज नॉट विद हमटा पास। टोटल आज हमें 3 से 4 किलोमीटर कवर करने थे, और पहले किलोमीटर के बाद ही क्या ही मेस्मराइजिंग लैंडस्केप्स आ चुके थे।
तो यार पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी पहली कैंप साइट पे, चीका। और ये जो है वो 3100 मीटर की हाइट पे है। हाँ चीका कैंप साइट 3 और भाई ने कहा कि यार यहाँ पे कैंप लगाएंगे अपना, ये परफेक्ट कैंप साइट है। अब मैंने इससे पहले जितने ट्रैक्स करे थे उनमें कैंप साइट पर पहुंचते ही टेंट लगे हुए मिलते थे। तो बढ़िया बैग रखो, थोड़ी देर सुस्ताओ, और सुस्ताते सुस्ताते टेंट के बाहर से ट्रैक लीडर की आवाज़ आती थी, फटाफट आ जाओ, चाय स्नैक्स रेडी हैं। वो भी अच्छा था, लेकिन आई वॉज हेयर टू एक्सपीरियंस दिस। खुद टेंट सेटअप करना, खुद खाना बनाना। तो भाई हो चुका है अपना टेंट पिच। अब अभिषेक भाई तो टेंट पिच करते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, भाई आज स्पेशल है रामेन। वैसे लोग वो खाते हैं मैगी वेगी, मेरे पास रामेन है। रामेन में अच्छा एक्चुअली ये होता है कि ये मैदा वैदा नहीं होता, राइस नूडल्स होते हैं किसे। भाई ये तो बहुत क्रेजी होगी भाई। और टेस्ट पहले तू खा। मैगी खाना छोड़ भाई, तू घर पे खाएगा भाई। तो रात में 2-3 घंटे बारिश होने की वजह से सुबह सब कुछ और ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया था, और ज़्यादा ग्रीन हो गया था। मतलब आज ट्रेल हमें काफ़ी ब्यूटीफुल मिलने वाली थी। अभिषेक भाई क्या सीन आज का? भाई आज हमारी जो कैंप साइट होने वाली है वो है बालू का घेरा, विच इज अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स। और एक क्रेजी वाटर क्रॉसिंग होने वाली है। अच्छा ठंडा ठंडा पानी ग्लेशियर से आएगा। आज का जो वेदर है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है, धूप नहीं है और ठंड लग सकती है। अब वाटर क्रॉसिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब ऐसे जो एडवेंचर्स होते हैं वो पूरे ट्रैक को और लाइवली बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, जब तक ट्रैक में भेड़ बकरियों का झुंड ना मिले तब तक कहीं ना कहीं वो लैंडस्केप थोड़ा अधूरा लगता है। अब शीप्स तो हर ट्रैक में देखने को मिल ही जाती हैं, लेकिन मेरे सामने पश्मीना गोट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, और सही में वो सारी गोट्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। हेलो स्वीटी। तो खैर आगे अब समझ आता ही रहेगा। तो यार धीरे धीरे जैसा ऑटम करीब आ रहा है, लैंडस्केप में है ना वो एक येलोइश सा टिंट दिख रहा है। मतलब लीव्स जो हैं वो येलो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मॉनसून इस ट्रैक का पीक टाइम होता है, और पीक टाइम पर कहीं ना कहीं ट्रेल पर दुनिया भर के लोग देखने को मिलते हैं, जो वो ट्रैक वाली फील ख़त्म कर देते हैं। मतलब ट्रैकिंग इज़ समवेयर रिलेटेड टू सॉलिट्यूड। और जब पूरी ट्रेल पर इतने लोग दिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मूड थोड़ा सा ज़रूर ख़राब होता है। बट आई वॉज हैप्पी कि इस सीज़न में ट्रेल पर बहुत कम लोग थे, एंड ट्रैक करने में मज़ा आ रहा था, फील आ रही थी। तो यार अभी हम पीछे वाली वैली को क्रॉस करके आ चुके हैं, और ट्री लाइन ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी ठंड लगना स्टार्ट हो चुकी है, हवा चल रही है, मौसम ख़राब हो चुका है। तो धीरे धीरे बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, और हम पहुंच चुके थे वैली के एक नए पार्ट में। पेड़ रिप्लेस हो चुके थे मेडोज से, और इन्हीं मेडोज में से बहुत सारी वाटर की स्ट्रीम निकल कर आ रही थी, और वो मिल रही थी रानी रिवर में, विच इज़ अ ग्लेशियल वाटर स्ट्रीम। और हमें इसे पार करना था। So Martin, how was the water crossing? Gan van gay. तो हम लोगों ने पहला एक कैमरा वहाँ सेट कर दिया है, दूसरा पीओवी यहाँ है। भाई गया था अभी पूरी मेहनत करके, और फिर वापस आएगा भाई। फिर हम लोग को जाना है ये पूरा अपना रक्सैक वगैरह टेंट वेंट लेके वहाँ पर। तो थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत तो है इस काम में। ठीक है, जैसे बीच में जा रहे हैं तो पानी का फ्लो इतना तेज है और पाँव सुन्न हो जा रहे हैं। अब रिवर क्रॉसिंग के बाद एवरीथिंग टर्न मैजिकल। दूर दूर तक ग्रीन कलर के शेड के मेडोज, उनके बीच में ढेर सारे फ्लावर्स।
तो ज्वारा के ढाबे में पहुंचते ही बड़ी तेज़ बारिश चालू हो जाती है और करीबन 30-40 मिनट बाद जैसे ही बारिश कम होती है हम निकल पड़ते हैं अपने अगली कैंप साइट के लिए, बालू का घेरा। तो हम लोग पहुंच चुके थे बालू का घेरा और जब भी कैंप साइट दिखती है ना एक रिलीफ मिलता है, बड़ा रिलैक्सिंग फील। यार अभी एक सीन हो गया, मैं अभिषेक भाई का ड्रोन उड़ा रहा था, मेरे से क्रैश हो गया और यहाँ पे हुआ है कहीं। अभी देखो मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ भाई सही जा रहे हैं, दिखा भाई यहीं आसपास ही दिखा रहा है। और मिल गया ये रहा। अरे भाई अरे यार, तो भाई ये अपने फेविक्विक से चिपकाया तो है, चिपक गया। हाँ चिपक तो गया, बस वर्क कर जाए ये। अगर उड़ गया ना भाई। सियावर रामचंद्र की। ओ यार भाई साहब, चलो वो ठीक तो हो जाता, लेकिन कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होने वाला था। मुझे ये टेंशन था कि ये खोएगा कल की बकचोदी नहीं होनी चाहिए थी बस। ट्रैक में कभी भी जैसे हम कैंप साइट पे पहुंचते हैं ना तो एक रिलीफ मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन आज नहीं थी वो। आज का दिन काफ़ी टायरिंग था, बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे हम दोनों। अभी आज भाई बहुत हालत ख़राब हो रही है, ठंड भी लग रही है, थकावट भी बहुत हो गई है। लेकिन दिन यहीं ख़त्म नहीं होता है, अभी हमें टेंट पिच करना था, उसके बाद खाना भी बनाना था। और जो बारिश शुरू में अच्छी लग रही थी ना, वो अभी काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने लगी थी, क्योंकि बारिश के चक्कर में चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और अगर मौसम ऐसा ही रहता कल तो कुछ नहीं दिखने वाला था हमें। हेक्टिक डे होने वाला है ना भाई। भाई कल समिट डे, फुल पावर रहेगा कल, तो मज़ा आएगा। कल मिलते हैं फिर। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी ये सुबह। मैं जैसे ही टेंट से बाहर निकला मैंने देखा सब कवर हो रखा है, बारिश रुकी नहीं है। और हम लोगों ने रात में अच्छे से प्लान करा था कि 6 बजे निकलेंगे और अच्छे से हमता पास एक्सप्लोर करेंगे, शूट करेंगे। उम्मीद थी कि आज मौसम साफ़ होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अभिषेक भाई क्या प्लान ऑफ एक्शन है? भाई प्लान ऑफ एक्शन तो ये है कि अगर ऐसी बारिश बनी रही तो टफ भी हो सकता है, क्योंकि जो एलिवेशन है वो पूरा गेन करते हुए चलेंगे और हम बिल्कुल मिडिल में, हम वापस भी नहीं जा सकते और हम ऊपर ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहीं रह जाएं। एनीवे वी हैव टू टेक डिसीजन और हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट ट्रैकिंग टीचेस यू। लाइफ हमेशा वैसी नहीं जाती जैसे हम सोचते हैं। हम प्लान्स बनाते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, और जब चीज़ें हमारी तरीके से नहीं होती ना तो बुरा भी लगता है। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कोई ना कोई पावर है जो हमारी जर्नी को शेप कर रही है, बाय पुटिंग दीज चैलेंजेस, नॉट टू स्टॉप बट टू टीच अस। और एक ही जगह पर रुके रहना, ये सोचना जब चीज़ें ठीक होंगी तब अगला स्टेप लेंगे, ओनली मेक यू लूज टाइम। तो बिना टाइम ज़ाया करें हम हमता पास की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रेल स्लिपरी होती जा रही थी, बारिश और तेज़ होने लगी थी। हायर ऑल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन आई थिंक नेचर वॉज टेस्टिंग अस, टीचिंग अस। तो यार वी आर अबाउट टू रीच हमता पास। लास्ट के 100-200 मीटर हैं बस, एंड लकीली मौसम भी साथ दे रहा है। तो यार हमता पास जो है वो है मेरे सामने, हो रहा दिख रहे हैं आप लोग। लेकिन मैं और अभिषेक भाई कम से कम 1-1.5 घंटा और क्लाइंब करके एक स्पॉट पे जा रहे हैं। वहाँ से जो दिखेगा ना, भाई यार यहाँ से तो क्या ही दिख रहा है हमता पास। दिस इज व्हाट हमता पास इज।
तो हम हमता पास के ऐसे पॉइंट पे आए हैं ना, मतलब हमता पास का सिग्निफिकेंस पता है क्या है? पुराने टाइम पे लोग जिनको मनाली जाना होता था तो वो लाहौल और स्पीति से यहाँ से ट्रैक कर कर आते थे। हमता पास कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को मनाली से। अब तुम यहाँ देखो, ये है पूरे रोहतांग के ग्लेशियर्स और ये है अपनी थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी वैली दिख रही है, ये है मनाली वाली साइड। जैसे ही हम हमता पास क्रॉस करते हैं हम आ जाते हैं लाहौल में और ये है लद्दाख वाले लैंडस्केप, स्पीति वाले लैंडस्केप पूरे। और भाई साहब इस पोजीशन पे ये पूरा जा रहा है इंद्रासन ग्लेशियर, ये बादलों के बीच में छुपा हुआ है इंद्रासन पीक एंड ये जो है ये पीक है देव टिब्बा। यार इतना क्रेजी एक्सपीरियंस है ना, मतलब आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है, कोई चांसेस नहीं थे कि हम ये सब देख पाएंगे, लेकिन लक जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं सब कुछ खुलने लगता है। कभी कभी हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं एंड उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एंटायर पाथ वी जस्ट नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। और एकदम से रियलाइज़ हुआ जिन सवालों के जवाब मैं ढूंढने आया था वो मुझे मिल चुके थे। कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब मेरे ही अंदर है एंड नेचर इज़ जस्ट क्रिएटिंग ए सिचुएशन सो दैट आई कैन फाइंड दोज आंसर्स। आज हम कैंप करते हैं शियागोरू में, बहुत ब्यूटीफुल कैंप साइट थी ये एंड स्पेशल थैंक्स टू अभिषेक भाई जिनकी वजह से मैं अल्पाइन हाइकिंग एक्सपीरियंस कर पाया। भाई थोड़ा लेफ्ट आना, ऐसे आना, ठीक है? तो अगले दिन करीबन 7 किलोमीटर डिसेंड करने के बाद इस ट्रैक को हम ख़त्म करते हैं लाहौल वैली के छतरों में। I was looking to